नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका वकील दोस्त कौटिल्य कुमार। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बारे में। ये केस बहुत ही फेमस हुआ था मार्च के महीने में 2025 में और इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज मैं आपको ये केस समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा हैं कौन और ये केस क्या है, उनको कैसे रिलेट करता है। भाई, जब ये केस हुआ तो वो दिल्ली के सिटिंग हाई कोर्ट जज थे। ठीक है। और अब हम ये बात करते हैं कि ये केस क्या है। तो 14 मार्च 2025 को एक आग लग जाती है तुगलक रोड के एक बंगलों में। ठीक है। रात के टाइम पे आग लगती है। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और जब फायर ब्रिगेड आती है करीब 11:40 पे और आने के बाद वो फायर को कंट्रोल कर लेती है, आग पे काबू पा लिया जाता है। अब यहां से शुरू होता है ये सिलसिला। सिलसिला क्या शुरू होता है कि फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं उन्हें मिलते हैं एक बाहर के आउट हाउस में, एक स्टोर रूम में जले हुए नोट, जले हुए नोटों का बहुत बड़ा गट्ठा, गठरी, एक तरह से पाइल उन्हें मिलता है। और ये बताया जाता है कि ये जो अमाउंट थी, जो नोट मिले, वो करीब 15 करोड़ रुपए के थे। 15 करोड़ के करीब उनकी वैल्यू थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है। और इस इंसिडेंट के टाइम पे जस्टिस वर्मा और उनकी वाइफ भोपाल में थे। उस टाइम वो घर पे नहीं थे। जस्टिस वर्मा ने ये डिनाई किया है कि उन्हें कोई नॉलेज है इस कैश की। उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला कि ये कैश कहाँ से आया, क्या इसकी जो है ना सोर्स है, और इसके बारे में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। अब इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इमीडिएट ट्रांसफर प्रपोज किया टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और अल्टीमेटली उनका ट्रांसफर कर दिया गया टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब 22 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई एक इन हाउस इंक्वायरी करने के लिए इस इंसिडेंट पर। और इस कमिटी की जो रिपोर्ट थी, 64 पेज रिपोर्ट जो सबमिट हुई इस कमिटी की 3 मई को, उसने ये पाया कि स्टोर रूम में कैश मिला और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डायरेक्ट एविडेंस ये कहा जा सकता है कि स्टोर रूम में कैश बरामद हुआ। ये उस कमिटी ने पाया गया। ठीक है। आगे थोड़ा बात करते हैं इस केस में कि अब क्या हो रहा है इस केस में, जो लेटेस्ट अब क्या चल रहा है। अब इस केस में प्रिपरेशंस हो रही हैं टू इनिशिएट इंपीचमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट मॉनसून सेशन। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में जो है इनिशिएट किया जा सकता है इंपीचमेंट मोशन जस्टिस वर्मा के खिलाफ। और मॉनसून सेशन जो कि हमें पता है जुलाई 21 से अगस्त 21 तक होने वाला है। ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये इंपीचमेंट मोशन होता है और पास होता है, तो दिस वुड बी द फर्स्ट एवर ऑफ ए हाई कोर्ट जज। ठीक है। इन दी कंट्री सबसे पहला होने वाला है ये कि किसी हाई कोर्ट जज का इंपीचमेंट होने वाला है। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे, हालांकि ऐसे कुछ केसेस हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं, ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिनमें इंपीचमेंट मोशन लगभग लाया गया है। इंपीचमेंट पूरा नहीं हुआ, या तो जज ने रिजाइन कर दिया या इंपीचमेंट मोशन पास ही नहीं हुआ, लेकिन इंपीचमेंट मोशन लाया गया है। और वो केसेस हैं 1993 में जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ हुआ था और 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ हुआ था। अब इसमें एक चीज और मैं बताता हूं। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत इंपीचमेंट एक स्टेप फॉलो करता है। वो स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मोशन एक सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में, जो स्पीकर हैं वो उसे एडमिट करते हैं, एक 3 जज पैनल इन्वेस्टिगेट करता है, और अगर गिल्टी फाउंड होता है तो पार्लियामेंट उस पर डिबेट और वोट करता है। और 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज इज रिक्वायर्ड
फॉर इम्पीचमेंट टू पास। इम्पीचमेंट होने के लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। तो ये था जस्टिस वर्मा पे एक केस, जो कि कैश कांड जो बहुत फेमस हुआ था, और अभी भी ये जो है प्रोसेस में है, प्रोसीडिंग्स में है, चल रहा है। और देखना ये है कि अब इसमें अल्टीमेटली क्या फैसला होता है। तो ये वीडियो जो है मेरे कमेंट्स में आया था ये वीडियो कि मुझे ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, तो मैं इस पे बना रहा हूँ। आई होप जो भी आदमी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये समझ पाएगा कि ये केस क्या है। एंड आई होप मैंने इसमें थोड़ा सा जस्टिस किया है कि ये केस मैं आपको थोड़ा समझा पाया कि क्या है, और आप इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई कि ये केस एक्चुअल में क्या है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूं। उसी लीगल टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और मेरा हमेशा की तरह यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको लीगली एम्पावर करूं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार।